ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 14वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 1। चौदहवा अध्याय शुरू करने के पहले 13वें अध्याय में हमने जिन बातों को समझा था उसे एक बार संक्षेप में देख करके अभी 14वां अध्याय का पहला श्लोक समझते हैं। 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में 12वें अध्याय से संबंधित बात ऐसी थी जो भगवान के भक्तों का वर्णन 12वें अध्याय में दिया हुआ है और इस तरह से बताया कि भगवान को कौन से भक्त प्रिय है। तो उसमें ये बात 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक में हमने समझी थी कि जो इस धारणामृत का अनुसरण करते हैं तो ऐसे भगवान को प्रिय है। धारणामृत अर्थात ही ज्ञान अमृत। तो इसीलिए ही वो कौन सा ज्ञान है जिसे धारण करने वाले भगवान को प्रिय है। और 13वें अध्याय में उस ज्ञान के बारे में बताया हुआ है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात जिस अर्जुन रथ में परमपिता शिव प्रवेश करते हैं वो अर्जुन रथ, और उनकी आत्मा जिसे अपरा प्रकृति, परे ते परे स्टेज में रहने वाली प्रकृति कहा गया है। तो इस तरह से अर्जुन रथ अर्थात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात परमपिता शिव अर्थात ही जिसे हम मुरलियों के अनुसार समझते हैं कि साकार और निराकार दोनों को भी जानना, और वही सच्चा ज्ञान है। और इसीलिए ही हमने 13वें अध्याय में वो कहाँ का है, किस प्रभाव वाला है, किस तरह से उनकी ही हर जगह महिमा है शास्त्रों में, भक्ति मार्ग में अलग अलग प्रकार से, उसे भी हमने समझा। और साथ में इन बातों को समझा उनके आत्मिक गुण और किस तरह से उनके स्वभाव संस्कार है, उनका क्या प्रभाव है। और परमपिता शिव को जानने के बाद वो अर्जुन अपनी किस तरह से स्थिति बनाते हैं, परमपिता शिव उस रथ में रहते हुए किस स्थिति में रहते हैं, इन सब बातों को हमने समझा। अर्थात जैसे कि मुरलियों में ये बात आती है, मैं जो हूँ जैसा हूँ जिस रूप में भी पार्ट बजा रहा हूँ तो उसे यथार्थ रीति जानना चाहिए। इन्हीं बातों को यहाँ 13वें अध्याय में अर्जुन के मुकर्रर तन के द्वारा, जिन्हें आदम महादेव भी कहा हुआ है, उनके द्वारा परमपिता शिव किस तरह से कार्य करते हैं और अर्जुन स्वयं मुकर्रर रथधारी किस तरह से अपनी स्थिति बना करके संगम युग में रहते हैं और उनके दुखों को दूर करने के किस तरह निमित्त बनते हैं, ये भी हमने समझा। और वो जो परम ब्रह्म है, अखंड है, अविभाज्य है, तो किस तरह से उनके द्वारा तीनों कर्तव्य होते हैं उसे भी हमने समझा। और ऐसे जो प्रभाव वाले हैं वो पुरुषोत्तम संगम युग में सबके हृदय में याद के द्वारा, स्मृति के द्वारा विराजमान है, ऐसे बताया है। इसके अलावा हमने इसी अध्याय में दूसरे हिस्से में प्रकृति और पुरुष का विषय, इस टॉपिक को समझा, जिसमें कि आत्मा और प्रकृति, इनका आपसी कनेक्शन किस तरह से है। ये सृष्टि ही प्रकृति और पुरुष का खेल है। किस तरह से वो हमने समझा कि आत्मा प्रकृति के 3 गुणों से प्रसारित होते होते
जन्म मरण के चक्र में आती है। उन गुणों में आसक्ति या लगाव ही आत्मा को जन्म मरण के चक्र में लाने के लिए बंधा हुआ है। और इसीलिए ही हमने समझा कि आत्मा जो है और प्रकृति और पुरुष, इनको गुणों सहित अच्छी तरह से जान करके वो फिर सब प्रकार से इस तरह से पुरुषार्थ करता है कि इस दुखी दुनिया में नहीं आता, अपनी आत्मा का घात नहीं करता। वो कैसे घात न करना, इसके लिए भी हमने समझा। ध्यान करते हुए, कर्म करते हुए, ईश्वरीय सेवा करते हुए, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते हुए अथवा लौकिक कार्य करते हुए भी सदैव ही सुबह से लेके रात तक जब कभी भी अपने आप को आत्मा समझने की ही लगातार प्रैक्टिस करने की बात यहाँ श्लोकों में बताई है। और इसके अलावा कोई ऐसे भी है जो अप्रत्यक्ष रीति से भी किसी और के द्वारा भी सही लेकिन भगवान के ज्ञान को सुनते हैं, तो वो भी कम कला वाले ही लेकिन स्वर्ग में आएंगे जरूर। इसके अलावा ये भी हमने समझा किस तरह से साकार और निराकार के मेल से नई सृष्टि की शुरुआत होती है। एक तो प्रकृति और पुरुष के विषय में आत्माओं के टॉपिक में भी हमने समझा कि आत्माएं और शरीर रूपी प्रकृति का क्या संबंध है। और इस दुनिया में ही दुखों की दुनिया में जो कर्म बंधन बन जाता है जन्म मरण के चक्र में आने का, तो दुख की दुनिया में वापस न आने के लिए क्या करना चाहिए, ये भी हमने समझा। अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस, इन्हीं श्लोकों में हमने क्लैरिफिकेशन सहित जो अर्थ है उसमें इस तरह से एडवांस नॉलेज के बतौर जो बातें शिव बाबा ने समझाई है उसे भी समझा, जिसमें प्रकृति और पुरुष के विषय में ये बात समझाई गई है कि इतनी बड़ी जो सृष्टि है उसका प्रतिनिधित्व करने वाली कोई प्रकृति है, तो वो भी जैसे अर्जुन रथ को क्षेत्र कहा है तो उन्हें ही यहाँ प्रकृति के रूप में कहा है, और अर्जुन की आत्मा जो है वो पुरुष के रूप में कहा गया है। और वो दोनों को भी अनादि समझो ऐसे कहा है। इसके अलावा हमने समझा कि किस तरह से परमपिता शिव अर्थात अर्जुन भी जब ऐसी संपन्न स्थिति शिव समान स्थिति बना लेते हैं, तो यहाँ पर उनके द्वारा ही समीप से देखने वाला कार्यों की अनुमति दाता, भरण पोषण करता, ओ महान ईश्वर, इस तरह से महादेव, परम पाठधारी परमात्मा ऐसे कहा जाता है। तो वो अर्जुन रथ ही संपन्न बनने के बाद किस तरह से इस सृष्टिगत कार्य को करने के निमित्त बनते हैं, वो आत्मा संपन्न स्टेज में क्या करती है उसे भी हमने समझा। और इसी के लिए समझा कि अर्जुन अर्थात उस प्रकृति और पुरुष को गुणों के सहित जो जान लेता है और फिर इस दुखी दुनिया में वापस नहीं आता, तो अपनी आत्मा का घात न करे, अपनी आत्मा को सदैव ऊंची स्टेज में ही ले जाए। जिसमें हमने पॉइंट में समझा था जब भी कर्म करते हैं बार बार अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो कि भगवत गीता में उल्लेख आया है, यथा दीपो निवातस्तो, अर्थात ऐसी स्टेज हो जाए चाहे कोई कैसे भी माया के तूफान हो, लेकिन वो आत्मिक स्थिति के दीपक को, जो आत्मिक स्थिति की स्थिरता है, उसे कोई हिला न सके। इसके बाद हमने इन श्लोकों में इस तरह से समझा 26वें श्लोक से प्रकृति और पुरुष के संयोग से ये जो सृष्टि है वो उत्पन्न होती है। इसीलिए ही विनाश काल में महामृत्यु के समय जो इस तरह से समान भाव से बैठे हुए ईश्वर को याद के द्वारा सब में वो याद समाई हुई है इस तरह से देखता है, वो ठीक देखता है। और ऐसे जो मानने वाला है वो फिर अपने आत्मा का घात न करते हुए परम गति को पाता है। इसीलिए ही बताया कि जैसे परम पिता शिव अकर्ता है, उनके समान जो अर्जुन महादेव बनते हैं,
वो भी अकर्ता की स्थिति को धारण करते हैं, क्योंकि वो पूरी स्वस्थिति में रहते हैं, देह भान में नहीं आते। इसी तरह से आत्माएं भी ड्रामा अनुसार प्रकृति के गुणों के द्वारा सब कार्य होते हैं ऐसे समझ करके अपने को अकर्ता देखे। अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग में पाप की स्थिति से बचने के लिए प्रकृति के गुणों के द्वारा आत्मा कार्य करती है, इस तरह से समझकर साक्षी होकर के ड्रामा में जो रील भरी हुई है उसी अनुसार कर्म होते हैं, ऐसे जो देखता है वो ठीक देखता है। बाकी इसमें हमने समझा था कि सदा काल के लिए शिव हम कोई होता नहीं है। इसके अलावा हमने स्थिति के बारे में समझा कि इस देह में रहते हुए भी अनादि होने के कारण और क्षय रहित होने के कारण, वो त्रिगुणातीत होने के कारण न कर्मों में लिप्त होते हैं, कोई कर्म करते नहीं अर्थात अकर्ता है, और कर्म में लिप्त भी नहीं होते। और अर्जुन की जो आत्मा है वो पूरे ज्ञान को समझ करके उनका आत्मा पूरी तरह से सतोप्रधान संपन्न बनती है, तो विराट पुरुष का जो शरीर है वो भी ज्ञान के प्रकाश से रोम रोम उनका प्रकाशमान हो जाता है, जिसे शास्त्रों में हिरण्यगर्भ कहा हुआ है। और वो फिर इस तरह से जैसे सूर्य जो है वो सारे सृष्टि को प्रकाश देता है, वैसे ही वो आत्मा भी प्रकाशमान बनती है। तो अंतिम श्लोक में हमने 13वें अध्याय के इस तरह से समझा था कि जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को जान लेता है और प्राणियों की दैहिक प्रकृति से मुक्ति को ज्ञान नेत्र द्वारा जान लेता है, वो ज्ञान नेत्र तो महादेव का है, महादेव के द्वारा ही ये ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तो इस ज्ञान नेत्र के द्वारा जो जान लेते हैं वो फिर परम ब्रह्म लोक की प्राप्ति करते हैं। तो विशेष यहाँ सभी को सुख और शांति चाहिए जीवन में, कलयुग अंत में विशेषकर सभी इसी के पीछे भागते हैं, लेकिन वास्तविकता पता न होने के कारण साधनों के पीछे भागकर या कहीं ना कहीं अंधश्रद्धा युक्त भक्ति का मार्ग पकड़ करके अल्पकाल की सुख शांति लेते हैं। लेकिन भगवत गीता में यहाँ 13वें अध्याय में स्पष्ट बताया है कि परम पिता शिव इस सृष्टि पर आकर के जिस तन का आधार लेते हैं उन्हें अर्थात क्षेत्र और उनमें कार्य करने वाले परम पिता शिव जो कार्यों की अनुमति दाता समीप दृष्टा है, तो उन्हें जो जान लेते हैं किस तरह से, जैसे स्वरूप में जैसे स्थिति में वो अर्जुन रथ में कार्य करते हैं उस स्थिति के द्वारा ज्ञान के द्वारा जो जानते हैं, साथ ही में भगवान को जानने के बाद फिर जो देह देह के संबंधी देह के पदार्थों से ज्ञान के द्वारा अपने आप को मुक्त करते हैं, अर्थात ज्ञान के ऐसी पराकाष्ठा धारण करते हैं जैसे मूल ज्ञान तो है भगवान की पहचान, और जिन्हें भगवान का ज्ञान हो जाए, जो बताया है तुझे पाके हमने जहान पा लिया, तो जिन्हें भगवान मिल गया तो उन्हें सब कुछ मिल जाता है, ऐसे जो मान लेते हैं वो फिर इस कलयुगी दुनिया की जो भी तामसी वस्तुएं साधन संपर्क संबंध संबंध है, तो उन सब को ज्ञान की पराकाष्ठा से छोड़ देते हैं, क्योंकि रीते ज्ञानान्न मुक्ति कहा हुआ है। और ऐसे जब मुक्त हो जाते हैं अर्थात यहाँ हठयोगपना की बात नहीं, बल्कि मन बुद्धि से पूरा डिटैच होकर के जो भगवान की ही लगन में याद के द्वारा लग जाते हैं, उन्हें फिर महामृत्यु के समय परम ब्रह्मलोक जो इसी सृष्टि पर परम धाम का नजारा उतर आता है उसकी प्राप्ति होती है। तो इस तरह से 13वें अध्याय में हमने भगवान को जानने की महिमा को समझा, क्योंकि जानने से ही अमरता का अनुभव होता है, विष्णु लोक परम पद की प्राप्ति होती है, और जानने के बाद एक बार जो उस परम ब्रह्म लोक की प्राप्ति करते हैं फिर वो
लौट करके वापिस इस नरक की दुनिया में नहीं आते हैं। साथ ही में ऐसे जो प्राप्त भगवान के ज्ञान को जान लेते हैं और फिर आत्मिक स्थिति का आचरण करते हैं। इस तरह से 13वें अध्याय में विशेषकर साकार में आए हुए निराकार परमपिता को जानने, उनकी स्थिति के साथ जानने की महिमा बताई है। अभी इन्हीं बातों का कनेक्शन 14वें अध्याय से है, क्योंकि भगवत गीता का हर अध्याय एक दूसरे से कनेक्टेड है। अभी 14वें अध्याय में समझते हैं हम 13वें अध्याय से संबंधित क्या बात आई हुई है। आज से 14वां अध्याय हम शुरू कर रहे हैं। 14वें अध्याय का नाम है गुण त्रय विभाग योग, और इसमें पहले श्लोक से लेकर के चौथे श्लोक तक, श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 4 तक ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति। अब पहला श्लोक है 14वें अध्याय का श्लोक नंबर 1। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्लोक दोबारा। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। अध्याय 14 का श्लोक नंबर 1 हम समझ रहे हैं, और श्लोक फिर से। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्लोक का संधि विच्छेद है परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमं यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम इतः गताः। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमं यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम इतः गताः। अभी शब्दों के अर्थ है भूयः अर्थात पुनः, ज्ञानानाम अर्थात सब ज्ञानों में, उत्तमम अर्थात परम श्रेष्ठ, परम अर्थात परम ब्रह्म, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, प्रवक्ष्यामि अर्थात बताता हूं, यत् ज्ञात्वा इसमें दो शब्द है, यत् अर्थात जिसे, ज्ञात्वा अर्थात जानकर, सर्वे अर्थात सब, मुनयः अर्थात मुनिजन, इतः अर्थात
इस नरक से परम सिद्धिम अर्थात परम सिद्धि रूप गतः अर्थात गए थे। शब्दों के अर्थ दोबारा। भूयः अर्थात पुनः, ज्ञानानाम अर्थात सब ज्ञानों में, उत्तमम अर्थात परम श्रेष्ठ, परम अर्थात परम ब्रह्म, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, प्रवक्ष्यामि अर्थात बताता हूँ, यत ज्ञात्वा इसमें दो शब्द है, यत अर्थात जिसे, ज्ञात्वा अर्थात जानकर, सर्वे अर्थात सब, मुनयः अर्थात मुनिजन, इतः अर्थात इस नरक से, परम सिद्धिम अर्थात परम सिद्धि रूप, गतः अर्थात गए थे। अभी श्लोक का अर्थ है, पुनः सब ज्ञानों में परम श्रेष्ठ परम ब्रह्म ज्ञान बताता हूँ, जिसे जानकर सब मुनिजन इस नरक से परम सिद्धि रूप गए थे। तो 13वें अध्याय में हमने समझाई है वास्तव में ज्ञान कौन सा है। तो वैसे तो भगवत गीता में कई सारे अध्यायों में ज्ञान की महिमा आई हुई है। जैसे 9वें अध्याय के पहले श्लोक में भी इस तरह से बताया हुआ है कि योग सहित जो विशेष ज्ञान या अत्यंत ईश्वरीय गुप्त ज्ञान बताता हूँ, जिसे जानकर के पाप अथवा दुख से मुक्त हो जाएगा। तो इस श्लोक में भी बताया है कि जो परम श्रेष्ठ ज्ञान है, इसे जानने के बाद परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। इसी तरह से 7वें अध्याय में भी हमने समझा कि ये ऐसा ज्ञान है, इस ज्ञान को जानने के बाद फिर और कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहता है। तो ऐसा ये ज्ञान सहित विज्ञान, विशेष ज्ञान जो भगवान देते हैं, तो ये ऐसा ज्ञान है, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान, जिसे जानने के बाद परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। और 13वें अध्याय में भी हमने इन्हीं बातों को समझा कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, जो 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में इस तरह से भगवान ने बताया है, क्षेत्र क्षेत्र गयोर ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम। अर्थात ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, वही सच्चा ज्ञान है। अर्थात भगवान की पहचान, भगवान को जानना, ज्ञान अर्थात जानना, समझना। तो भगवान का पूरी तरह से ज्ञान के द्वारा प्रूफ प्रमाणों के साथ परिचय जानना और उसके द्वारा होने वाली प्राप्ति, अमरता, विष्णु लोक, परम पद, वैकुंठ की प्राप्ति, अनेक जन्मों के लिए सुख शांति की प्राप्ति, इसे जानने की बात आई हुई है। तो ऐसा जो ज्ञान है, वो भगवान आकर के बताते हैं सब ज्ञानों से परम श्रेष्ठ ज्ञान, जिसे जान करके जो मुनि जन है वो नरक से परम सिद्धि में गए थे। अभी इसी श्लोक संबंधित क्लैरिफिकेशन अर्थ समझते हैं। पुनः विधर्मी ब्राह्मणों की 7 कुरियों से बने सब ज्ञानों से परम श्रेष्ठ पहली ब्राह्मण कुरी का परम ब्रह्म परमेश्वरी का ज्ञान बताता हूँ, जिसे जानकर पूर्व कल्प में भी सब मनन चिंतनशील ऋषि मुनिजन इस नरक से जीते जी परम सिद्धि रूप विष्णु लोकीय वैकुंठ धाम गए थे।
तो इस तरह से इस श्लोक में ये बात बताई हुई है, सब ज्ञानों से परम श्रेष्ठ ज्ञान, अर्थात ज्ञान देने वाले तो कलयुग अंत में जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो ज्ञान देने वाले बहुत सारे होते हैं, लेकिन जैसे कि हम मूल्यों के द्वारा समझते हैं, धर्म पिताओं ने भी अपना ज्ञान दिया, साधु संत सन्यासी विद्वान पंडित आचार्य भी शास्त्रों से पढ़ पढ़ करके अपना बंधा हुआ ज्ञान देते हैं, लेकिन भगवान का ज्ञान परम श्रेष्ठ ज्ञान है। किससे परम श्रेष्ठ? तो यहाँ श्लोक में भावार्थ में बताया है, विधर्मी ब्राह्मणों की 7 कुरियों से बने। 7 कुरी के जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों की जो 9 गोत्र माने जाते हैं, तो यहाँ ऐसी जो 7 कुरी, क्योंकि उसमें से सूर्यवंशी ज्ञान परमात्मा जो ज्ञान बताते हैं उससे यदि निकाल ले और नास्तिकों को हटा दिया जाए, तो उस हिसाब से विधर्मी ब्राह्मणों की ये जो 7 कुरियों से बना ज्ञान है, उससे भी सब ज्ञानों से परम श्रेष्ठ पहली ब्राह्मण कुरी का परम ब्रह्म परमेश्वरी का ज्ञान बताता हूं। तो भगवान आकर के इन सब से जितने भी विधर्मी है उन सब का जो ज्ञान है वो अज्ञान है। इसे भी हमने 13वें अध्याय के श्लोक में समझा था, जो श्लोक में इस तरह से उल्लेख आया हुआ है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तो इस श्लोक में 13वें अध्याय के 11वें 11 नंबर श्लोक में हमने समझा था कि वो पंच तत्वों को ज्ञानार्थ सहित पहचानना, जो सदैव अध्यात्म चिंतन में लगा है और वो जो क्षेत्र है वो किस तरह से अपने गुणों के साथ पार्ट बजाते हैं, उसे जानना यही वास्तव में सच्चा ज्ञान है। और उसके अलावा जो भी विधर्मी धर्म पिताएं हैं उनके द्वारा बताया जाने वाला ज्ञान वो सारा ही अज्ञान है। तो ये नास्तिकों में तो ज्ञान के नाम से पूरा विनाश की सामग्री तैयार करते हैं, तो उनकी बात ही क्या कहना। और बाकी जो भी विधर्मी है, तो वो जितने भी धर्म पिताएं हैं वो इस सृष्टि का पतन ही करते हैं। इसीलिए बताया गया कि उन सब ज्ञानों से परम श्रेष्ठ ज्ञान अर्थात परम ब्रह्म परमेश्वरी ज्ञान बताता हूँ, जिसे जानकर जिसे जानकर पूर्व कल्प में भी सब मनन चिंतनशील ऋषि मुनि जन इस नरक से जीते जी परम सिद्धि रूप विष्णु लोकीय वैकुंठ धाम गए थे। अर्थात उस ज्ञान को जानने के बाद परम पिता श्री इस सृष्टि पर कलयुग अंत में आते हैं और ज्ञान बता करके जो उस ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते हैं, तो उन पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मणों को जो भगवान के ज्ञान को ग्रहण करते हैं उन्हें ही ऋषि और मुनि कहा हुआ है। मुनि अर्थात मनन चिंतन करने वाले, ऋषि अर्थात पवित्र रहने वाले। तो ऐसा जो ज्ञान को सुनकर के जिन्होंने पुरुषार्थ किया है और जीते जी ही स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, जिस जीवन में पुरुषार्थ करते हैं उसी जीवन में परम सिद्धि रूप वैकुंठ धाम की प्राप्ति उन्हें होती है। तो इस तरह से एक ज्ञान के लिए यहाँ इस श्लोक में महिमा की हुई है कि इस ज्ञान से किस तरह से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और वैसे हमने अभी अभी जैसे 7वें अध्याय में भी ज्ञान के लिए बताया है कि ऐसा ज्ञान उससे तुलना में और कोई ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर के ज्ञान को जानने के बाद और कुछ जानने के लिए बाकी रहता नहीं। 9वें अध्याय में भी बताया कि ऐसा गुप्त ईश्वरीय ज्ञान है जिसे जान करके फिर सीधा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, अशुभ से मुक्त हो जाते हैं। और जो ऐसे नहीं करते हैं तो उसके लिए 16वें अध्याय का 23 अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में बताया, जो गीता विधान को छोड़ मनमत या मानव मत प्रमाण चलता है वो न सिद्धि को, न सुख को, न परम गति को पाता है।
तो ज्ञान को छोड़ दिया तो दुर्गति हो जाएगी, और ज्ञान को अगर स्वीकार करके पुरुषार्थ करते हैं तो परम सिद्धि रूप वैकुंठ की प्राप्ति होती है, ऐसे इस श्लोक में समझाया है। अभी आगे श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। श्री भगवान उवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान ने बोला, पुनः विधर्मी ब्राह्मणों की 8 कुरियों से बने सब ज्ञानों में परम श्रेष्ठ पहली ब्राह्मण कुरी का परम ब्रह्म परमेश्वरी ज्ञान बताता हूँ, जिसे जानकर पूर्व कल्प में भी सब मनन चिंतनशील ऋषि मुनिजन इस नरक से जीते जी परम सिद्धि रूप विष्णुलोकीय वैकुंठ धाम गए थे। श्री भगवान उवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान ने बोला, पुनः विधर्मी ब्राह्मणों की 8 कुरियों से बने सब ज्ञानों में परम श्रेष्ठ पहली ब्राह्मण कुरी का परम ब्रह्म परमेश्वरी ज्ञान बताता हूँ, जिसे जानकर पूर्व कल्प में भी सब मनन चिंतनशील ऋषि मुनिजन इस नरक से जीते जी परम सिद्धि रूप विष्णुलोकीय वैकुंठ धाम गए थे। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। पीसीडी नंबर 2356, पीसीडी नंबर 2356 27 मिनट 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। विधर्मी ब्राह्मणों से बने सब ज्ञानों से परम श्रेष्ठ ज्ञान। शिव ने आकर के हम बच्चों को जो गीता ज्ञान दिया, और उस गीता ज्ञान में जो राजयोग सिखाया, जिसमें बड़ा राज भरा हुआ है। जैसे गीता में लिखा है, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम। मैं जब आता हूं तो गुह्य ते गुह्य ज्ञान सुनाता हूं। तो गुह्य ज्ञान सुनाने वाला वो शिव आत्माओं का बाप तो है। तो बाप कुछ वर्षा देता होगा, बाप माना ही वर्षा। बाप हो और वर्षा न दे, वो बाप कैसे हो सकता? तो क्या वर्षा देता होगा? है? हाँ, निराकार आत्माओं का बाप है, तो निराकार आत्माओं का बाप निराकारी वर्षा ही देगा ना। निराकारी वर्षा है ज्ञान, वो सर्वश्रेष्ठ चीज है इस दुनिया की, जो ज्ञान भगवान आकर के देता है। मनुष्य रूप में धर्म पिताएं जो ज्ञान देते हैं, वो सब नर हैं। नरक ही स्थापन करते हैं, इस दुनिया को नरक ही बनाते हैं। एक शिव आत्मा ही है सुप्रीम सोल, सबका पिता, जिसका कोई पिता नहीं। वो सिर्फ सच्चाई का रास्ता बताता है।
सत्य बात बताता है। जिसे गीता ज्ञान कहा जाता है। गीता माता आज भी भारत में सर्वशास्त्र शिरोमणि गाई गई है। दुनिया के कोई भी धर्म वाले क्यों न हो, उनके धर्म ग्रंथों में उतना गहरा ज्ञान नहीं है जितना गहरा ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में है। और एक ही ये धर्मशास्त्र है दुनिया का जिसका नाम भगवत गीता, भगवान की गाई हुई गीता। और सब धर्मशास्त्र मनुष्यों के लिखे हुए या गाए हुए हैं। तो वो शिव सुप्रीम सोल ऊंची ते ऊंची स्टेज में रहता है। फिर सवाल है, मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें ऊंचे ते ऊंचे भगवान बाप है? जब तुरिया ज्ञान सुनाते हैं, जैसा ज्ञान इस मनुष्य सृष्टि में कोई ने न सुनाया हो। और उन ज्ञान की बातों को कोई भी तार्किक रूप से काट भी नहीं सकता। गीता को सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है। तो वो गीता का ज्ञान सभी शास्त्रों से टैली भी किया जा सकता है, लेकिन बाइबल हो, कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, महाभारत हो, पुराण हो, सभी ग्रंथ दाढ़ी मूछ वाले पुरुषों के द्वारा लिखे हुए हैं। दाढ़ी मूछ विकारी मनुष्यों को होती है, देवताओं को नहीं होती। तो विकारी मनुष्यों के द्वारा जो भी रचना की जाएगी उसमें कुछ न कुछ विकृति तो जरूर आएगी। कोई न कोई भूल जरूर रह जाएगी। इसलिए कहा जाता है मनुष्य भूलों का पुतला है। परम पिता शिव आकर के ये परंपरा चलाते हैं कि इस मनुष्य सृष्टि में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनमें बड़ा बच्चा कौन, उस रथ का आधार लेकर के जो शरीर रूपी रथ परम पिता शिव के पास नहीं है। उस रथ का स्पेशल आधार लेकर के उसका नाम देता है परम ब्रह्म। ऐसे तो ब्रह्मा नामधारी
और जिनके चित्र दिखाए जाते हैं वो चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा गाए हुए हैं, लेकिन उनमें कोई तो अव्वल नंबर ब्रह्मा होगा। उसका आधार लेता है तन का, तो परम ब्रह्म कहा जाता है। भगवान निराकार ज्योति बिंदु भी सृष्टि पर आकर के परम ब्रह्म के द्वारा सत्य ज्ञान का बीज डालता है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1467, VCD नंबर 1467 19 मिनट 19 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है ऋषि मुनिजन। हाँ, संगम युग के ऋषि मुनियों की बात है। ऋषि माने पवित्र और मुनि माने अरे मन का उपयोग करें सो मुनि, मन चिंतन मंथन करने वाले मुनि हो गए। कपिल मुनि कहा जाता है ना, है? हाँ, ऋषि भी होते हैं, पवित्र रहने वाले होते हैं। वशिष्ठ को क्या कहेंगे? हैं? मुनि कहेंगे कि ऋषि कहेंगे? ऋषि। तो पवित्र आत्मा है, पवित्रता का जो विशेष पुरुषार्थ करने वाली है। कौन सी माला के विशेष मणके बनते हैं? अरे जो ऋषि हैं वो विजय माला के मणके बनते हैं। और मुनि मनन चिंतन मंथन करने वाले कौन सी माला के मणके होते हैं? रुद्रमाला के मणके बनते हैं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2676, VCD नंबर 2676 49 मिनट 49 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। परम श्रेष्ठ ज्ञान को जानकर ऋषि मुनि जन नरक से जीते जी वैकुंठ जाते हैं। तो यहाँ वाले सभी जब तलक मरे नहीं तो नरकवासी ही ठहरे। और कैसी स्टेज में मरे? जैसे ये दिखाए गए। किस स्टेज में है? कहाँ है? इनकी दुनिया कहाँ है? इनकी दुनिया कौन सी दुनिया में है ये? है? ये मरेंगे है? ये वैकुंठ की दुनिया में है। वैकुंठ की दुनिया में है ये, है कि ज्ञान प्रकाश की दुनिया में है। कहाँ है? ज्ञान प्रकाश की दुनिया में। तो जिनका वाइब्रेशन ज्ञान का ही बना रहेगा 24 घंटे, अज्ञान की बुद्धि में कोई बात आएगी ही नहीं। विविचार की, भक्ति की बात बुद्धि भागती रहे, एकाग्र ही न हो, ऐसा होगा ही नहीं। तो क्या कहेंगे? नरक में है कि श्रेष्ठ वाइब्रेशन में है? श्रेष्ठ वाइब्रेशन। तो तब ही कहेंगे जे देवी हृदय अभिमान से मरे। स्वर्ग में तो कोई नहीं कहेंगे ना अभी कि हम स्वर्गवासी हो गए। अब स्वर्ग में तो स्वर्ग ही है। क्या है? स्व आत्मा गई। कहां गई? स्व स्थिति में गई तो स्वर्ग में है। अगर स्व स्थिति में नहीं है 24 घंटे तो कहां है?
एक पांव नरक में तो एक पांव स्वर्ग। पता नहीं, दो नाव में पांव है और नाव कहीं अलग अलग हो गई तो क्या होगा? है दाढ़ से नीचे गिरेंगे। इस तरह से 14वें अध्याय के पहले श्लोक में हमने इस बात को समझा है। ऋषि मुनि जन, ऋषि अर्थात पवित्र रहने वाले, विजय माला वाले, और मुनि अर्थात मनन चिंतन मंथन करने वाले, रुद्रमाला के मन के, और इस ज्ञान को जानने के बाद ऐसे ऋषि मुनि जन नरक से सीधा जीते जी वैकुंठ में जाते हैं। तो जिसके लिए हमने समझा स्वस्थिति के द्वारा अपने वाइब्रेशन, ज्ञान के द्वारा स्थिति बनती है, और जो ऐसी स्वस्थिति को यहाँ ही पुरुषोत्तम संगम युग में बनाते हैं, जिसके लिए बाबा बोलते हैं कि ज्ञान की पराकाष्ठा, जैसे लक्ष्मी नारायण वाली आत्माओं ने पूरा अपने आप को ज्ञान प्रकाश में स्थिर कर दिया, तो जो पूरी तरह से ऐसे अलौकिक वाइब्रेशन में, ज्ञान की दुनिया के वाइब्रेशन में ही जो रहते हैं, तो स्वस्थिति के आधार से स्वर्ग का वायुमंडल बनाते हैं, तो ऐसी आत्माएं नरक से जीते जी वैकुंठ जाते हैं। तो उसके लिए ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करके वाइब्रेशंस अपने यहाँ परिवर्तन करने हैं। जो बताया है मुरलियों में, स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में ही जन्म होता है। तो अपने वाइब्रेशंस की बात है, ऐसे स्वस्थिति के वाइब्रेशन यहाँ ही स्वर्ग के वाइब्रेशन बनन। ये तो हो गया आज का 14वें अध्याय का पहला श्लोक। अभी आगे रिवीजन। रिवीजन के लिए 11वें अध्याय का 18वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 18। इसमें हम समझ रहे हैं, शुरू में अर्जुन को भगवान ने ये बताया कि ज्ञान नेत्र से ही भगवान को देख सकते हैं। तो दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ, अर्थात एडवांस नॉलेज रूपी ज्ञान का तीसरा नेत्र, जिस द्वारा भगवान के उस विराट रूप को देख सकते हैं। और हमने विराट रूप का भगवान ने जो वर्णन बताया है, विराट रूप का जो दर्शन भगवान ने अर्जुन को कराया, उसे भी समझा। संजय ने युद्ध भूमि में क्या देखा उसे भी समझा, और अर्जुन ने विराट रूप देखने के बाद क्या वर्णन किया है उसे अभी हम श्लोकों में समझ रहे हैं। तो इसमें जैसे कि भगवान का वो विराट रूप अर्जुन ने देखा, किस तरह से पवित्रता के ताजधारी है, हाथ में दृढ़ता की गदा है, स्वदर्शन चक्र जो 84 जन्मों के चक्र की जानकारी वाला, और पूरी तरह से सब ओर से ज्ञान प्रकाश के दीप्ति वाले, योग ऊर्जा का जो तेज पुंज समाया हुआ है, और जिसे आसानी से कोई देख नहीं सकता, क्योंकि ऐसे योग की चकाचौंध में विराट रूप जो है वो बताया है कि योग ऊर्जा संपन्न स्वरूप है, जिसके लिए हमने समझा उसे देख करके अर्जुन को अचरज भी हुआ, जिसमें अनेक बाहु, दरवक्त्र नेत्रम, अनेक आंखें हैं, अनेक भुजाएं हैं। तो विराट रूप अर्थात भगवान का ये रूप जैसे प्रत्यक्ष होगा मनुष्य सृष्टि के पिता के द्वारा, अर्थात अर्जुन के द्वारा, जब वो शिव समान ऐसी अव्यक्त स्टेज धारण करते हैं, तो ये विराट रूप अर्थात भगवान स्वयं साकार में किस तरह से सभी को दिखने में आएंगे, उसे ही यहाँ श्लोकों में हम समझ रहे। अभी आज के श्लोक में अगला वर्णन समझते हैं, 11वें अध्याय का श्लोक नंबर 18। श्लोक है, त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में। श्लोक दोबारा, त्वम अक्षरम श्लोक दोबारा,
त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में। अर्थात आप क्षरण रहित अमोघ वीर्य परम पुरुष शिव बाबा ही जानने योग्य हैं। आप इस विश्व के परम आश्रय हैं। आप अर्जुन रथ में अविनाशी पार्टधारी आत्मा है। शाश्वत सत्य सनातन धर्म के रक्षक है। अतः मेरी मान्यता है कि सनातन सत्य सनातन धर्म के आप सनातन प्राचीनतम धर्म पिता ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार विवस्वत द्वारा परम पुरुष हैं। तो श्लोक में यह बताया हुआ है कि परम पिता, जिसके द्वारा ये विराट रूप परम पिता साकार के द्वारा धारण करते हैं, तो वास्तव में साकारी जिस तरह से संपन्न बनते हैं, तो उस समय की ही बात है कि शिव को वो प्रैक्टिकल में सभी के सामने दिखाने के, प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। तो यहाँ बताया है कि वो उस समय शरण रहित परम पुरुष है, जिन्हें जानना चाहिए, अर्थात उनकी स्थिति के द्वारा जानना चाहिए कि किस तरह से वो सदा काल के लिए निर्लेप और ऊंची स्टेज में रहने वाले शरण रहित परम पुरुष शिव बाबा है, विश्व के परम आश्रय है और इस अर्जुन रथ में अविनाशी पार्टधारी आत्मा भी है। शाश्वत सत्य सनातन धर्म के रक्षक है। यहाँ पर जैसे हम इस बात को समझा सकते हैं, इस श्लोक में जो उल्लेख आया है शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में, यहाँ इस श्लोक के भावार्थ में इस बात को समझाया है कि यह सनातन धर्म की स्थापना करने वाले कौन है। तो वो शाश्वत सनातन धर्म के रक्षक है और अर्जुन ऐसे कह रहे हैं कि आप ही इस सनातन धर्म के परम पुरुष है। अब परम पिता शिव तो इस सृष्टि पर केवल परिवर्तन कराने आते हैं। इस सृष्टि पर उस परिवर्तन के बाद सत्य सनातन धर्म जो स्थापन होता है, तो वो स्थापन करता वास्तव में ये प्राचीनतम धर्म पिता अर्जुन के द्वारा परम पिता शिव ही है, जिसके लिए बताया कि अर्जुन रथ ही वास्तव में अर्जुन ही सनत कुमार भी है, विवस्वत भी है और वही परम पुरुष भी है। यहाँ इस श्लोक में जो बताया हुआ है कि आप ही सनत कुमार शाश्वत धर्म के रक्षक है, इसी के लिए ही यहाँ नीचे फुटनोट दिया हुआ है। सनातन धर्म संबंधित एक धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम होता है, जैसे बुद्ध से बौद्ध धर्म, क्राइस्ट से क्रिश्चियन, मोहम्मद से मुस्लिम धर्म, ऐसे ही सनत कुमार से सनातन धर्म। बाकी सिंधु से बिगड़ते हुए हिंदू तो पश्चिमी विदेशियों का दिया हुआ नाम है। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है, फुटनोट में इसे इसलिए स्पष्ट किया है ताकि जितने भी हिंदू हैं, यदि उन्हें पूछा जाए कि वास्तव में धर्म की स्थापनकर्ता कौन है, तो इस बात को कोई भी जानते नहीं। हालांकि हिंदू ये कोई धर्म का नाम नहीं है, बल्कि यहाँ फुटनोट में इस बात को स्पष्ट किया है, सिंधु से बिगड़ते, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे रहने वाले, तो उन्हें ही नाम दे दिया गया। सिंधु प्रांत के रहने वाले, उससे बिगड़ते बिगड़ते नाम हो गया हिंदू। तो ये विदेशियों का, अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। और जैसे और धर्मों का है, बुद्ध से बौद्ध धर्म, क्राइस्ट से क्रिश्चियन, मोहम्मद से मुस्लिम धर्म, तो ऐसे ही धर्म पिता के नाम पर ही धर्म का नाम होना चाहिए। तो ये भी सनत कुमार से सनातन धर्म, जो यहाँ बताया है शाश्वत धर्म गोप्ता, आप परम पुरुष सत्य सनातन धर्म के रक्षक है,
तो वो सनातन धर्म का स्थापन करता सनत कुमार, जिनके लिए बताया है कि परमपिता शिव ही उस तन के द्वारा सनातन धर्म की आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के निमित्त बनते हैं, सब धर्मों का विनाश करा के। अभी इस श्लोक में मूल ये बात बताई है कि उस परम पुरुष को जानना चाहिए, क्योंकि वही इस विश्व के परम आश्रय है। सबको सहारा चाहिए, तो वो आश्रयदाता को जानना चाहिए, और साथ में ही वो किस तरह से सनातन धर्म के रक्षक है, उन्हें भी जानने की बात इस श्लोक में आई हुई है। अभी इस श्लोक में जो उल्लेख आए हुए हैं उसी के रेफरेंस श्लोक है। रेफरेंस श्लोक ज्यादा है, तो इसीलिए ही यहाँ केवल हम रेफरेंस श्लोक इसलिए समझते हैं कि भगवत गीता में एक श्लोक से संबंधित शब्द या भाव गीता में और कहाँ कहाँ आया हुआ है, तो उन्हें समझना जरूरी है, ताकि हम जहाँ कहीं भी हमें सर्विस फील्ड में समझाने की बात आती है, तो ये रेफरेंस श्लोक यदि हमें पता हो तो समझाने में एक श्लोक से दूसरा श्लोक सहयोगी है, तो उस तरह से हम समझा करके बातों को क्लियर कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ प्रयास ये किया जाता है कि भगवत गीता में जहाँ कहीं भी ऐसे उल्लेख आए हुए हैं तो उन बातों को हम समझें। सबसे पहले इस 11वें अध्याय के 18वें श्लोक में बात आई है अक्षरम, तो इसके लिए तीसरे अध्याय का 15वां अध्याय 3 का श्लोक नंबर 15, इसमें भी उल्लेख आया है ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। तो यहाँ अक्षर अर्थात अविनाशी, अक्षर इसी शब्द के लिए चौथे अध्याय का 13 अध्याय 4 का श्लोक नंबर 13, यहाँ उल्लेख आया है अव्यय के रूप में कि अक्षर को समझना। और 8वें अध्याय का तीसरा अध्याय 8 का श्लोक नंबर 3, इसमें भी उल्लेख आया है अक्षरम ब्रह्म परमम, अर्थात अक्षरिथीन अमोघ वीर्य परम ब्रह्म है। तो यहाँ विराट रूप जिस तन द्वारा प्रत्यक्ष होता है, तो उन्हें परमपिता कैसे बनाते हैं अक्षर, उन बातों को ही यहाँ अलग अलग श्लोकों के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। यहाँ जैसे 8वें अध्याय में आया है अमोघ वीर्य परम ब्रह्म है, अक्षर परम ब्रह्म है। 8वें अध्याय का 11 अध्याय 8 का श्लोक नंबर 11, इसमें भी उल्लेख आया है यदक्षरम वेद विदो वदंती, इसमें भी अक्षरम ऐसा उल्लेख है। 8वें अध्याय का 21 अध्याय 8 का श्लोक नंबर 21, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है अक्षरः। आगे है 11वें अध्याय का 37 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 37, इसमें भी उल्लेख आया है अनंत देवेश जगन निवास त्वम अक्षरम। तो इसमें भी अक्षर अर्थात अमोघ वीर्य आप शिव बाबा ही हो ऐसा उल्लेख है। 12वें अध्याय का पहला अध्याय 12 का श्लोक नंबर 1, इसमें भी उल्लेख आया है ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम, इसमें अक्षरम ऐसा उल्लेख है अविनाशी के रूप में। 12वें अध्याय का तीसरा अध्याय 12 का श्लोक नंबर 3, इसमें भी उल्लेख है ये त्वक्षरम अनिर्देशम, अर्थात अक्षरम, इसमें भी उल्लेख है पतित न होने वाले, अर्थात अमोघ वीर्य सदैव ऊंची स्टेज में रहने वाले अव्यय। आगे श्लोक में उल्लेख आया है आप विश्व के परम आश्रय है, तो यहाँ निधानम अर्थात परम आश्रय के रूप में, निधान अर्थात आश्रय के रूप में उल्लेख 11वें अध्याय का 38 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 38, इसमें उल्लेख आया है त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधान, अर्थात आप विश्व के परम आश्रय हो, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम।
9वें अध्याय का 18वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18, इसमें भी उल्लेख आया है निधानम बीजम अव्ययम। निधानम अर्थात इस सृष्टि का परम आश्रय है। यहाँ गोदाम के रूप में इस तरह से उल्लेख आया हुआ है और यहाँ परम आश्रय के रूप में उल्लेख है निवासः शरणम सुहृत्। आगे है 18वें श्लोक में उल्लेख आया है आप अमोघ वीर्य परम पुरुष शिव बाबा ही जानने योग्य है, तो उन्हें जानना चाहिए साकार निराकार के मेल को, जिस द्वारा विराट रूप प्रत्यक्ष होता है, तो उन्हें स्थिति अनुसार जानना चाहिए। इसके लिए 11वें अध्याय का 54, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54, इसमें भी उल्लेख आया है अव्यभिचारी भक्ति द्वारा ही जानने पहचानने योग्य। 13वें अध्याय का 17, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 17 में ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, अर्थात ज्ञान का भंडार है, ज्ञान द्वारा ही जानने योग्य है और ज्ञान से ही पाने योग्य है, ऐसे उल्लेख है। 15वें अध्याय का 15, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 15, इसमें भी उल्लेख आया है सब वेदों द्वारा जानने योग्य हो। 9वें अध्याय का 17, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 17, इसमें भी उल्लेख आया है जानने योग्य बापों का बाप, बाबा, माता, धाता, पितामह, तो वो सब जानने योग्य पवित्र ओंकार, इन सबको जानना चाहिए। एक तन के द्वारा किस तरह से वो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बनते हैं, तो उन्हें जानना चाहिए। 11वें अध्याय का 38, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 38, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है जानने योग्य है वेत्तासी वेद्यम, इस तरह से उल्लेख आया है जानने योग्य का। और 13वें अध्याय का 12, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 12, इसमें भी उल्लेख आया है वो परम पिता शिव ज्योति प्लस परमात्मा जानने योग्य है, जिन्हें जानकर अमरता का अनुभव होता है। 13वें अध्याय का 17, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 17, इसमें भी ज्ञान द्वारा जानने और पाने की बात है। 13वें अध्याय का 18, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 18, इसमें भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जो ज्ञान है वो जानने योग्य है, जिससे कि राजाई भाव की प्राप्ति होती है, ऐसे बताया हुआ है। श्लोक में उल्लेख आया हुआ है अव्ययः, त्वम अव्ययः, ऐसा उल्लेख है, अर्थात आप अव्यय है। इसके लिए चौथे अध्याय का 6वां, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6, इसमें उल्लेख आया है अजोपि सन वयात्मा, अर्थात अव्ययात्मा, अर्थात कभी क्षरित न होने वाले। चौथे अध्याय का 13, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 13, इसमें भी उल्लेख आया है अव्यय के रूप में। 7वें अध्याय का 13, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 13, इसमें भी उल्लेख आया है अव्यय के रूप में, अर्थात मुझ अविनाशी को कोई नहीं जानता, तो इसमें अव्यय का उल्लेख है। 7वें अध्याय का 24, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 24, इसमें भी उल्लेख आया है मम अव्ययम, अर्थात अविनाशी परम ब्रह्म है। और 7वें अध्याय का 25, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 25, इसमें भी उल्लेख आया है मूढ़ोयम नाभि जानाति लोको माम अजम अव्ययम, अर्थात अजन्मा और अविनाशी को कोई जानते नहीं, तो अव्यय। और 9वें अध्याय का 13, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 13, इसमें भी उल्लेख आया है
अव्ययम के रूप में। आगे अव्यय इस शब्द के लिए ही 9वें अध्याय का 18वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18, इसमें भी उल्लेख आया है अव्ययम के रूप में। यह श्लोक हमने पहले देखा था। आश्रय के लिए निवासः अर्थात परम आश्रय है, और इसी तरह से यहाँ अव्यय बताया हुआ है अविनाशी के रूप में। 11वें अध्याय का चौथा अध्याय 11 का श्लोक नंबर 4, इसमें उल्लेख है अव्यय के रूप में योगेश्वर ततो में त्वम दर्शयात्मानम अव्ययम। 13वें अध्याय का 31 अध्याय 13 का श्लोक नंबर 31, इसमें भी उल्लेख आया है अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययम। 13वें अध्याय का 31 अध्याय 13 का श्लोक नंबर 31, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः, इसमें भी उल्लेख आया है अव्यय के रूप में अर्थात अमोघ वीर्य। 15वें अध्याय का 17 अध्याय 15 का श्लोक नंबर 17, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्य अव्यय ईश्वर, अर्थात अव्यय ईश्वर अर्थात अमोघ वीर्य श्रेष्ठ शासक है। तो इस तरह से हमने रेफरेंस श्लोक के साथ विराट रूप के वर्णन में इस बात को समझा है कि वो अमोघ वीर्य है, अर्थात ऐसी ऊंची स्टेज जब मनुष्य सृष्टि के पिता संपन्न स्टेज धारण करते हैं तो वो अव्यक्त मूर्तिना के रूप में शिवलिंग के रूप में भक्ति मार्ग में माने जाते हैं। वही भगवत गीता में यहाँ योग ऊर्जा का ऐश्वर्य संपन्न रूप अर्थात विराट रूप के रूप में, क्योंकि परमपिता शिव समान स्टेज धारण करते हैं तो परमपिता शिव को विराट रूप के द्वारा प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। तो उनकी महिमा यहाँ हमने समझी कि वो महान ऐसा पुरुष है जो हजारों सूर्यों से तेजोमय है, अव्यय है, अक्षर है, विश्व के परम आश्रय है और मुख्यतः सनातन धर्म के स्थापक और रक्षक भी है। अभी इन्हीं बातों को पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं। हिंदू धर्म का वास्तविक नाम सनातन धर्म है। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानं त्वमव्ययं शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम, आप क्षरण रहित परम पुरुष जानने योग्य है। त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, आप इस विश्व के परम आश्रय है। त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता, आप अविनाशी आत्मा है, शाश्वत धर्म के रक्षक है। मैं मता त्वम सनातनः पुरुषा, मेरी मान्यता है आप सनातन परम पुरुष है। त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता मैं मता त्वम सनातनः पुरुषा। भावार्थ, आप क्षरण रहित अमोघ वीर्य परम पुरुष शिव बाबा ही जानने योग्य है। आप इस विश्व के परम आश्रय है। आप अर्जुन रथ में अविनाशी पाटधारी आत्मा है, शाश्वत सत्य सनातन धर्म के रक्षक है। अतः मेरी मान्यता है कि सत्य सनातन धर्म के आप सनातन अर्थात प्राचीनतम धर्मपिता ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार अर्थात विवस्वत द्वारा परम पुरुष है। फुटनोट, एक धर्मपिता के नाम पर धर्म का नाम होता है। जैसे बुद्ध से बौद्ध धर्म, क्राइस्ट से क्रिश्चियन, मुहम्मद से मुस्लिम धर्म, ऐसे ही सनत कुमार से सनातन धर्म, बाकी सिंधु से बिगड़ते हुए हिंदू तो पश्चिमी विदेशियों का दिया हुआ नाम है।
ये सब मनुष्य। आगे श्लोक संबंधित पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है क्षरण रहित अमोघ वीर्य। धर्म बाकी सिंधु से बिगड़ते हुए हिंदू तो पश्चिमी विदेशियों का दिया हुआ नाम है। ये सब मनुष्य सृष्टि में साकार रूप धारण करने वाला एक ही मनुष्य रूप दिखाया जाता है। VCD नंबर है 2299, VCD नंबर 2299 क्षरण रहित अमोघ वीर्य के लिए। कौन? शंकर लिंग रूप में दिखाया जाता है, साकार बड़े रूप में दिखाया जाता है, परंतु उसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा की अंदरूनी स्टेज निराकारी है, साकारी स्मृति में नहीं है। तो निराकार ज्योति बिंदु एक समान 100% एक समान दो आत्माएं हो गई। एक आत्मा जिसे अक्षर कहा जाता है, क्या? ऐसी आत्मा जो कभी भी क्षरित पतित होती नहीं, और दूसरी आत्मा वो है जो क्षरित तो होती है, पतित तो बनती है, परंतु याद से, याद के पुरुषार्थ से ऐसी अक्षर स्टेज धारण कर लेती है जो भारतवर्ष में गाया जाता है। अमोघ वीर्य, क्या? अमोघ वीर्य। वीर्य माने सत्व। कैसा सत्व? नाम तो सुना है ना, सत्व और सती, सुना है ना नाम। तो वो ऐसी शक्ति है जो क्षरित नहीं होती, स्वयं भी क्षरित नहीं होती, और इस संसार की जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं उनको भी क्षरित नहीं होने देती। महामृत्यु के समय ऐसी याद की स्टेज में खींचती है, वाइब्रेशन से सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं को खींचती है कि वो सारी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं अपने पुरुषार्थ से या तो बीमारियों के कर्म भोग से या तो धर्मराज की सजाओं से अपने पापों को भोग कर और उस एक साकार सु निराकार की याद में आखिरी स्थिर हो जाते हैं शंकर। अगला पॉइंट है विश्व के परम आश्रय। क्या? शंकरो। VCD नंबर 2223, VCD नंबर 2223। सारी अशांत दुनिया में क्या कर देता है? शांति पैदा कर देता है। इसलिए शांति देवा के रूप में गाया हुआ है। क्या? कौन सा देवा? शांति देवा। सुख देवा नहीं है? क्यों सुख देवा क्यों नहीं?
जब दुनिया में अशांति भर जाती है तो अशांत दुनिया में वो जन जन में ऐसा ज्ञान भरने का निमित्त बन जाता है, निमित्त माने साकार, कि हर मनुष्य आत्मा वो शांति देवा को पहचान लेती है और मन बुद्धि से उसका आश्रय लेती है, आधार लेती है। जैसा झाड़ के चित्र में ऊपर दिखाया गया है, शंकर का चित्र रखा हुआ है और विनाश काल में सारी आत्माएं उड़ करके हैं ऊपर जा रही हैं। कौन सी ताकत से? अपनी ताकत से नहीं, जो ज्ञान योग का अकूट भंडार इस सृष्टि पर बनता है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं में कोई अविनाशी आत्मा पाठधारी है? अविनाशी पाठधारी आत्मा, जिसे हमने समझा है अव्यय, बीसीडी नंबर 1890, बीसीडी नंबर 1890। है या नहीं है? इस सारी मनुष्य सृष्टि का एक ही बीज है जो अविनाशी है। 5000 वर्ष के ड्रामा में एक सेकंड भी विनाश को नहीं पाता, माने उसका पाठ लगातार अनवरत रूप से 5000 वर्ष सृष्टि रूपी रंगमंच पर चलता है और आत्माएं कुछ न कुछ उनके पाठ का विनाश हो जाता है। जो पहला नंबर है वो आज में भी विष्णु रूप था और अंतिम जन्म में भी विष्णु रूप ही होता है। पॉइंट है शाश्वत सत्य सनातन धर्म के रक्षक। डिस्कशन नंबर 900, डिस्कशन नंबर 900। इसलिए मरने वाली बात नहीं है। दुनिया में भी कहते हैं शंकर कभी मरता नहीं है, वो सदैव अमर है। तो ये मान्यता मात्र है, यह शरीर से जिंदा रहने वाली बात है? मान्यता है। मान्यता का मतलब ये हुआ कि भगवान ने आकर के जो धर्म स्थापन किया था, अल्लाह अव्वल दिन, उस धर्म की सुरक्षा में वो सदैव रक्षक की भांति रहा, खड़ा रहा। कभी समाप्त नहीं होता। इसे कहा जाता है प्रायः लोप। ये भी देवता सनातन धर्म प्रायः लोप होता है, सर्वथा लोप नहीं होता। कौन है परम पुरुष? अगला पॉइंट है, आप प्राचीनतम धर्म पिता सनत कुमार द्वारा परम पुरुष हैं। बीसीडी नंबर 2372, बीसीडी नंबर 2372। सब कुछ राम वाली आती।
इसलिए भक्ति मार्ग में बोला राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सब आंखों के अंदर। वो मुरली में बाबा भी बोलते हैं ब्रह्मा मुख से, कोई मम्मा के मुरीद कोई बाबा के मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। तो परम पुरुष कौन है? शिव बाप है। पुरुष माने शरीर रूपी पुरी और उसमें शयन करने वाली आत्मा। तो आत्माओं के बीच परम पुरुष एक शिव है। लेकिन क्या सदाकाल है? इसलिए बोला इस सृष्टि पर सदा कायम कोई है ही नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। शिव पिता नहीं, जो सदा कायम है वो कहा जाता है बाबा, बापों का बाप, धर्म पिताओं का भी बाप। सभी धर्म पिताएं आदम को मानते हैं, अलग अलग नामों से मानते हैं। एडम के रूप में मानते, आदिदेव के रूप में मानते हैं, आदिनाथ के रूप में मानते हैं, मानते जरूर है, जानते नहीं। वो योगीश्वर सनत कुमार के नाम पर अगला पॉइंट है सनत कुमार से सनातन धर्म हिंदू विदेशियों का दिया हुआ नाम है। VCD नंबर 2261, VCD नंबर 2261। भारत के धर्म का नाम सनातन धर्म पड़ गया, क्योंकि हर धर्म का नाम धर्म पिता के आधार पर होता है कि देश के आधार पर होता है। अमेरिका में पैदा होने वालों को क्या अमेरिकन धर्म वाला कहेंगे? कहते हैं नहीं। रसिया में पैदा होने वालों को रसियन धर्म का कहते हैं नहीं। बुद्ध ने जो धारणाएं स्थापन की, मानवीय धारणाएं, उन धारणाओं के आधार पर उनके धर्म का नाम बौद्ध धर्म पड़ा। क्राइस्ट ने जो ज्ञान की धारणाएं स्थापन की, उन धारणाओं के आधार पर क्राइस्ट के फॉलोअर्स कहो, उनको क्या कहा गया? क्रिश्चियन। और उनके धर्म का नाम क्रिश्चियन धर्म पड़ा। ऐसे ही मोहम्मद के नाम पर, मोहम्मद की धारणाओं को फॉलो करने वालों को मुस्लिम कहा गया, और धर्म का नाम भी मुस्लिम धर्म कहा गया। लेकिन आज भारतवासियों को पता ही नहीं है, क्योंकि ढेर की ढेर तादाद में वो भारतवासी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए। तो जो दुनिया का वाइब्रेशन भारतवासियों में बनेगा,
वो ढेर की ढेर तादाद वालों का वाइब्रेशन बनेगा या मुट्ठी भर पांडवों का बनेगा जो पंडा बाप के बच्चे होते हैं? किसका वाइब्रेशन बनेगा? पांडवों का बना है। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए उनका वाइब्रेशन बन गया, उन्होंने समझ लिया कि क्रिश्चियन धर्म का क्राइस्ट बाप है, बौद्ध धर्म का बुद्ध बाप है, मुस्लिम धर्म का मोहम्मद बाप है, लेकिन अपने धर्म का नाम भूल गए। विदेशियों ने आकर के, जो विदेशी आक्रांताएं सिंधु नदी पार करके भारत में आते रहे, उस सिंधु प्रदेश का नाम सिंधु देश रखा और सिंधु से बिगड़ करके हिंदू और हिंदू से बिगड़ करके हिंदुस्तान नाम पड़ गया और धर्म का नाम भी हिंदू धर्म कहलाई दिया। ये विदेशियों के प्रभाव से हुआ कि भारतवासी अपने धर्म को भूल गए, धर्म पिता को भूल गए और अपने धर्म ग्रंथ को भी भूल गए। इस तरह से आज के क्लास में हमने 11वें अध्याय के 18वें श्लोक की रिवीजन समझी है, जिसमें इस बात को समझा है कि परम पुरुष कौन है और किस तरह से अर्जुन के द्वारा अर्थात मनुष्य सृष्टि के पिता के द्वारा विराट रूप प्रत्यक्ष होता है तो शाश्वत धर्म के रक्षक बनते हैं, अव्यय है, अविनाशी है, अमोघ वीर्य है, सारे विश्व के आश्रय है। अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 14वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 14 का नाम हमने समझा गुण त्रय विभाग योग, और इसमें ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति का विषय, इसे हम टॉपिक श्लोकों का समझ रहे हैं। सबसे पहले अभी श्लोक, श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परम सिद्धिमितो गता। श्लोक दोबारा, परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परम सिद्धिमितो गतः। अर्थात पुनः विधर्मी ब्राह्मणों की 7 कुरियों से बने सब ज्ञानों से परम श्रेष्ठ पहली ब्राह्मण कुरी का परम ब्रह्म परमेश्वरी ज्ञान बताता हूँ, जिसे जानकर पूर्व कल्प में भी सब मनन चिंतनशील ऋषि मुनिजन इस नरक से जीते जी परम सिद्धि रूप विष्णु लोकीय वैकुंठ धाम गए थे। तो इस ज्ञान कौन सा ज्ञान है, यह हमने समझा कि ईश्वरीय ज्ञान और ज्ञान अर्थात ही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जानना, अर्थात इसके अलावा जो 11वें अध्याय में बताया सृष्टि के रहस्य को भी भगवान बताते, आध्यात्म ज्ञान बताते हैं। तो ये सब ज्ञानों से भी परम श्रेष्ठ ज्ञान है। जितने भी विधर्मी पिताएं ज्ञान बताते हैं, 7 कुरियों के ब्राह्मणों का जो ज्ञान है उस स्तर का, उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान है। और उस ज्ञान को जानकर मनन चिंतन मंथन करने वाले, पवित्र रहने वाले पुरुषोत्तम संगमयुगी ऋषि मुनिजन इस नरक से जीते जी ही परम सिद्धि रूप वैकुंठ धाम की प्राप्ति करते हैं। अर्थात यहाँ ही जो ज्ञान द्वारा अपनी स्वस्थिति ज्ञान की पराकाष्ठा से स्वर्ग का वायुमंडल बनाते हैं,
तो वो फिर ऐसे स्वर्ग की अनुभूति इसी जन्म में ही परम सिद्धि की प्राप्ति करते हैं। तो ज्ञान के संबंधित हमने जैसे 9वें अध्याय का पहला श्लोक समझा, 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी ये ज्ञान सब ज्ञानों से भी कैसा श्रेष्ठ है, जिससे जानकर और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, ऐसे बताया है। इस गुप्त ते गुप्त ईश्वरीय ज्ञान को जानकर मोक्ष अर्थात अशुभ से मुक्ति हो जाती है। और यदि इस ज्ञान को छोड़ा तो गीता विधान को छोड़कर मनमत पर चलने से न सिद्धि को न परम गति को प्राप्त करते हैं, ऐसे 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है। इस तरह से रिवीजन के साथ आज के क्लास में हमने 14वें अध्याय का पहला और 11वें अध्याय का 18वां श्लोक समझा है। और आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।